वास्तविक नाम जतिन खन्ना, उपनाम काका, पहला भारतीय सुपरस्टार, व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, राजनीतिज्ञ। शारीरिक संरचना, लंबाई लगभग असे 0 मी 0 173 मी 0 173 फीट इंच 5'8", वजन / भार लगभग 90 की 0 g। आंखों का रंग काला, बालों का रंग सफेद। व्यक्तिगत जीवन, जन्मतिथि 29 दिसंबर 1942, मृत्यु तिथि 28 जुलाई 2012, आयु 28 जुलाई 2012 के अनुसार 69 वर्ष। जन्मस्थान अमृतसर, पंजाब, भारत। स्वर्गवास स्थल मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। मृत्यु का कारण कैंसर। राशि मकर, राष्ट्रीयता भारतीय। गृहनगर मुंबई, महाराष्ट्र। स्कूल / विद्यालय सेंट सेबेस्टियन गोन हाई स्कूल मुंबई। महाविद्यालय / विश्वविद्यालय नौरोजी वाडिया कॉलेज पुणे। केसी कॉलेज मुंबई। शैक्षिक योग्यता कला में स्नातक। डेब्यू फिल्म अभिनेता आखिरी खत 1966। पार्श्व गायक ओ मेरे सजना ओ मेरे बलमा ए बहारों के सपने लता मंगेशकर के साथ में। राजनीति वर्ष 1984 में राजेश खन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए प्रचार शुरू किया। परिवार, पिता लाला हीरानंद जैविक पिता, हेडमास्टर चुन्नीलाल खन्ना गोद लेने वाले पिता, माता चंद्ररानी खन्ना जैविक माँ, लीलावती खन्ना गोद लेने वाली माँ, बहन कमला। धर्म हिंदू, पता आशीर्वाद, कार्टर रोड, बांद्रा, मुंबई। शौक / अभिरुचि कुंडली पढ़ना, खाना बनाना। विवाद, राजेश खन्ना की मौत के बाद अनीता आडवाणी नामक एक महिला ने मुआवजे का दावा करते हुआ राजेश खन्ना के परिवार को एक नोटिस भेजा। उनका कहना था कि वह राजेश खन्ना के साथ एक रिश्ते में थी। पसंदीदा चीजें। पसंदीदा अभिनेता गुरुदत्त, दिलीप कुमार। पसंदीदा अभिनेत्रियां मीना कुमारी, गीता बाली। पसंदीदा रंग लाल। प्रेम संबंध एवं अन्य जानकारियां। वैवाहिक स्थिति विवाहित। विवाह तिथि मार्च 1973। गर्लफ्रेंड व अन्य मामले अंजू महेंद्रू, फैशन डिजाइनर और अभिनेत्री 1968 1972। टीना मुनीम, टीना अंबानी, अभिनेत्री 1980 1987। अनीता आडवाणी अफवाह है। पत्नी डिंपल कपाड़िया, अभिनेत्री, तलाक अप्रैल 1982। बच्चे, बेटा कोई नहीं। बेटी ट्विंकल खन्ना, इंटीरियर डिजाइनर, अभिनेत्री। रिंकी खन्ना, अभिनेत्री। राजेश खन्ना से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। क्या राजेश खन्ना धूम्रपान करते हैं? हाँ। क्या राजेश खन्ना शराब पीते हैं? हाँ। स्टार राजेश खन्ना को उनके चाचा चुन्नी लाल खन्ना ने गोद लिया था क्योंकि उनके माता पिता उनका पालन पोषण करने में असमर्थ थे। सेंट सेबेस्टियन गोन हाई स्कूल में राजेश खन्ना और जितेंद्र कुमार, अभिनेता, एक साथ पढ़ने के लिए जाते थे। इसके अलावा राजेश खन्ना ने जितेंद्र कुमार की मदद की जब वह पहली बार ऑडिशन देने गए थे। 18 वर्ष की उम्र में राजेश खन्ना के पास एक एमजी स्पोर्ट्स कार थी और वह इसका उपयोग अपने संघर्ष अवधि के दौरान ऑडिशन देने के लिए किया करते थे। उनके पिता के पास एमजी मैग्नेट एक्सचेंज IV, एमजी मिडगेट स्पोर्ट्स और एमजी MGA रोडस्टर 1600 मॉडल कारें थी और उनका भी वह इस्तेमाल किया करते थे। राजेश खन्ना के पिता उनके अभिनेता बनने के खिलाफ थे। उन्होंने फिल्मफेयर द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें 10,000 में से 8 लड़के चुने गए थे और उनमें से राजेश खन्ना को विजेता घोषित किया गया। उनकी पहली फिल्म आखिरी खत ऑस्कर के लिए नामांकित हुई। राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू से शादी करना चाहते थे जो उनके साथ 7 वर्षों तक एक रिश्ते में थी, लेकिन अंजू महेंद्रू उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वह एक दूसरे से अलग हो गए। दिलचस्प बात है कि जब राजेश खन्ना डिंपल कपाड़िया से विवाह करने जा रहे थे तो वह उसी सड़क से गए जहां पर अंजू महेंद्रू का घर था। राजेश खन्ना ने 12 फिल्मों में
दोहरी भूमिकाएं निभाई, जैसे कि राज, आराधना, धर्म और कानून, कुदरत, सच्चा झूठा, हमशक्ल, हम दोनों, ऊंचे लोग, महबूबा, भोला भाला, दर्द, महाचोर। अभिनेत्री मुमताज के साथ बनाई गई उनकी सभी फिल्में सुपरहिट रही हैं। वह पहले बॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्हें फिल्म आलोचकों ने सुपरस्टार का खिताब दिया। अपने अंतिम 3 दशकों में उन्होंने केवल 20 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें 1 से अधिक पुरुष अभिनेताओं ने अभिनय किया। राजेश खन्ना अपनी फिल्मों के गीतों की प्रस्तुति और रिकॉर्डिंग में संगीत निर्देशक किशोर कुमार के साथ बैठा करते थे, और किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के लिए अधिकांश गाने गाए हैं। उनकी बहुत सारी महिला प्रशंसक थीं, उनमें से कई ने तो उन्हें रक्त से लिखे प्रेम पत्र भी भेजे थे। वास्तव में उनमें से कुछ ने तो उनकी तस्वीर से ही शादी कर ली, और इसी वजह से जनता में उन्हें हमेशा पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता होती थी। उनका लोक प्रसिद्ध गीत रूप तेरा मस्ताना ए आराधना 1969 एक ही शॉट में फिल्माया गया था। अपने 45 वर्ष के लंबे फिल्मफेयर करियर में राजेश खन्ना ने लगभग 180 फिल्मों में कार्य किया। वर्ष 1992 में राजेश खन्ना उपचुनाव विजेता रहे, जिसे वह वर्ष 1991 में एल के अडवाणी से हार गए थे। उन्होंने दावा किया कि अन्य पार्टी ने जीतने के लिए धोखा उन्हें दिया है, इसलिए वर्ष 1992 में फिर से चुनाव आयोजित किए गए। जीत के बाद उन्होंने 5 साल के लिए एक संसद सदस्य के रूप में कार्य किया, और फिल्म खुदाई 1994 को छोड़कर बाकी किसी भी फिल्म में कार्य नहीं किया। वर्ष 1969 से 1975 के बीच राजेश खन्ना ने कई सुपरहिट फिल्में दी। उस समय उनका क्रेज लोगों पर ऐसा था कि वह अपने लड़कों का नाम ज्यादातर राजेश रखने लग गए। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश को प्यार से काका कहा जाता था। जब वे सुपरस्टार थे तब एक कहावत बड़ी मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। भारतीय सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में एक फिल्मोग्राफी इंसाइक्लोपीडिया पुस्तक लिखी गई है, जिसमें उनकी सारी फिल्मों का संग्रह है। वह एक बार प्रशंसकों के बीच ठुमका लगाते हुए नजर आए। 18 जुलाई 2012 को यह खबर प्रसारित हुई कि सुपरस्टार राजेश खन्ना अब नहीं रहे, और जैसे ही मीडिया पर देश के पहले सुपरस्टार के निधन का समाचार आया तो बांद्रा स्थित आशीर्वाद बंगले के बाहर प्रशंसकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। उसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस व सुरक्षा गार्डों की सहायता ली गई। अगले दिन 19 जुलाई को विले पार्ले के पवन हंस शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी चिता को मुखाग्नि अक्षय कुमार की सहायता से उनके 9 वर्षीय नाती आरव ने दी।